हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये कैसे प्राप्त करोगे में लेक्चर 3। लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बताया था, तो उसमें दोनों सीरीज थी, तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आप सभी जो है उसकी अच्छी नोट्स बना लिए होंगे और मेरे ख्याल से अच्छी तैयारी भी हुई होगी उसकी। तो उसी सीरीज में देखिए आज ये 5 रिएक्शन है। सभी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आई हुई है देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक करके कि ये जो है जैसे पहला लिखा हुआ है कि एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल। तो एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए ये कितनी बार एग्जाम में आई हुई है। तो हमें सबसे पहले तो जैसे कि ये जो भी लिखा हुआ है हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो है आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एसिटाल्डिहाइड हम जानते हैं, एसिटाल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 COOH। इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो ध्यान दीजिए ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है और हमसे पूछ रहा है कि एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एसिटाल्डिहाइड तो ये लिखा हुआ है और क्लोरल जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब कभी एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में करते हैं, क्लोरीन के साथ किसके प्रकाश में करते हैं, सूर्य के प्रकाश में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक एक करके जो एसिटाल्डिहाइड में ये CH3 जो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये सभी एक एक करके क्लोरीन से जो है रिएक्शन करके HCl बनाते हैं और सभी एक एक करके तीनों हाइड्रोजन यहाँ से चली जाती है और क्लोरीन यहाँ पे जाके जुड़ जाती है। तो हम कहेंगे यहाँ बनता है CCl3 C OOH, ये बना। और साथ ही साथ जो है क्योंकि ये H और Cl आपस में रिएक्शन हुई तो HCl बनता है। तो इस तरह के 3 मोल HCl के बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 3Cl2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक करके तीनों क्लोरीन जो है 3 क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और 3 HCl बना और जो 3 क्लोरीन और लगा हुआ है वो यहाँ लग गया। तो ध्यान दीजिएगा इसी का नाम है क्लोरल, ये है क्लोरल। और ये ध्यान दीजिएगा इसी क्लोरल को ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड में ध्यान दीजिए 3 क्लोरीन लग गया है तो नाम पड़ गया इसका ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। अगर ये जो है एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये है ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। तो ध्यान दीजिएगा हमें जो है ये बनाना आना चाहिए कि हम जो है कैसे एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल या एसिटाल्डिहाइड से ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक सिंपल रिएक्शन है जिसको हम बड़े आसानी से एक लाइन में याद कर सकते हैं कि जब भी कभी एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड बनता है, जिसको हम क्लोरल के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, इसको आप नोट करिए। और इसके बाद देखते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं ये दूसरी रिएक्शन क्या है कि यहाँ पे जो है अब हमें जो है ये एसीटोन से प्रोपेन 2 ऑल प्राप्त करनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि एसीटोन हमने ऑलरेडी ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी एसीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे या एसीटोन का अपचयन करेंगे तो क्या बनता है। ध्यान दीजिएगा एल्डिहाइड या कीटोन, जिसको कीटोन में ही हम एसीटोन पढ़ते हैं, तो जो है इसका जब भी ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर इसी एल्डिहाइड या कीटोन का जब हम अपचयन करते हैं तो हमको अल्कोहल बनता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हमको साफ से पता चल रहा है एसीटोन से प्रोपेन 2 ऑल बना रहा है, इसका मतलब ये एक अल्कोहल है और ये एसीटोन है। तो जाहिर सी बात है 100% है कि यहाँ अपचयन कराया गया है। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अपचयन के लिए हम कौन कौन से जो है अभिकर्मक यूज करते हैं। तो हम पहले एसीटोन का ये सूत्र लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये है एसीटोन, एसीटोन जिसको IUPAC में हम प्रोपेन 2 ऑल भी बोलते हैं। तो हमें ध्यान दीजिए एसीटोन से ये बनाना है प्रोपेन 2 ऑल, ये एक तरीके की अल्कोहल है। हमने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल जब भी हम कभी एल्डिहाइड और कीटोन का जो है अपचयन कराते हैं तो उससे अल्कोहल बनती है। तो चूंकि ये एसीटोन है तो हमको जो है इसमें 2 डिग्री की अल्कोहल बनेगी। तो अपचयन कराने के लिए हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपचयन किसके साथ कराएं। तो ध्यान दीजिए अपचयन कराने के लिए बहुत सारे अपचायक पदार्थ होते हैं, जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम नाम देते हैं। तो देखिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, Ni निकिल प्लैटिनम, प्लैटिनम के साथ हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दें,
या तो सोडियम इथेनॉल के साथ करा दे, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी से क्या होगा, अपचयन होगा और हमारी एसीटोन जो है अल्कोहल बदल जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम एक और लिख सकते हैं सोडियम इथेनॉल, ये भी जो है एसीटोन का अपचयन करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब भी हम कभी इसका अपचयन कराते हैं सोडियम इथेनॉल या कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने यहाँ सोडियम इथेनॉल लिया है, तो ध्यान दीजिए ये एसीटोन बदल जाती है अल्कोहल में, और अल्कोहल में क्या होगा कि ये एक हाइड्रोजन जो कि ये कार्बोनिल कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का है, तो ये H- यहाँ अभिक्रिया करेगी और ये O- होगा, तो फिर ये अगला H यहाँ OH पे जुड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, CH3 H और ये हो गया OH। तो ध्यान दीजिएगा यही लिखा हुआ है प्रोपेन टू ऑल। क्यों प्रोपेन टू ऑल है, तो देखिए ये 1 2 3, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम जानते हैं प्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरीके से हम जो है एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल बनाते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आपको जो है मान लीजिए यहाँ से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पूछता तो हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, चूंकि अल्कोहल पूछा है तो इसका मतलब हमको अपचयन कराना है, और अपचयन में ये सभी अपचायक पदार्थ होते हैं, तो आप इसको याद रखिए। आप कोई भी ले सकते हैं, एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद आप दूसरी रिएक्शन देखते हैं। तो अब जो है स्टूडेंट देखते हैं ये तीसरी रिएक्शन। ये तीसरी रिएक्शन क्या है, एसीटोन से एसीटामाइड। हम आखिर एसीटोन से एसीटामाइड कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिए ये रिएक्शन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी जो है आप इसलिए पिछले जो वीडियो देखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से कवर किया है, उसकी नोट्स बनाई है, तो ये बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं कि हम कैसे एसीटोन से हम जो है बनाते हैं एसीटामाइड। तो ध्यान दीजिएगा हम पहले एसीटोन का सूत्र लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है एसीटोन, और हम जानते हैं चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन है, कीटोन में ये एसीटोन है, इसका जब भी हम कभी ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण हम प्रबल ऑक्सीकारक या दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ करा सकते हैं। चूंकि ये कीटोन है तो हम प्रबल ऑक्सीकारक यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट ले ले या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले ले। तो ध्यान दीजिएगा कि हम ये कहते हैं कि जो एसीटोन है ये बदल जाती है एसिटिक एसिड में। वहां पे आपने जो है जब इससे पिछले जो वीडियो लिया था वहां पे मैंने जो है वो एल्डिहाइड लिया था, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पे एसिटिक एसिड बनता था। तो उसके बाद अगली रिएक्शन बिल्कुल अब पिछले लास्ट वीडियो की तरह ही है, आप हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, अमोनिया के साथ कराएंगे। तो ध्यान दीजिए चूंकि ये एसिटिक एसिड है जिसको हम हाइड्रोजन एसीटेट के नाम से भी जानते हैं, तो ये अमोनिया सीधे यहाँ जुड़ेगी और इसका नाम हो जाएगा CH3COONH4, जिसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। तो ध्यान दीजिएगा ये स्टेप मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पे यहाँ पे जल के अणु बाहर निकलते हैं, और जल के अणु जब बाहर निकलेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3COONH2। यहाँ पे आपने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बना है, ये एक अमाइड है, जिस अमाइड का नाम है एसीटामाइड। ये लास्ट टाइम ये भी मैंने अभिक्रिया बताया था आपको, ये एसीटामाइड है, एसीटामाइड। अब हम जानते हैं अमीन चैप्टर की फेमस रिएक्शन कि एसीटामाइड से हम एमीन या मेथिलअमीन कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए अगर हमसे वो मेथिलअमीन बनाने के लिए पूछता तो इसके बाद हम वो हाफ मार्क ब्रोमाइड रिएक्शन करा देते चूंकि, लेकिन ध्यान दीजिए आप हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, एसीटोन से एसीटामाइड कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए ये एसीटोन है और ये एसीटामाइड है, तो हम यहाँ पे इसी स्टेप पे रुक जाएंगे क्योंकि हमको इसके आगे नहीं जाना है। अगर मान लीजिए वो एसीटोन से आपको मेथिलअमीन बनाने के लिए कहता तो इसके आगे हम हाफ पान ब्रोमाइड रिएक्शन करा देते। अगर मान लीजिए आपको वो मिथेनॉल बनाने के लिए कहता तो मेथिलअमीन की रिएक्शन हम नाइट्रस से कराते और बन जाता वो मिथेनॉल। और मान लीजिए मिथेनॉल से वो हमको ये फार्मिक एसिड पूछता तो हम मिथेनॉल का ऑक्सीकरण करा देते, तो हम जो बोलते इसमें फार्मेल्डिहाइड बनता और फार्मेल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीकरण करा देते तो वो बन जाता फार्मिक एसिड। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, जैसे मान लीजिए इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन के साथ करा दे तो ये क्या बनेगा, मेथिलअमीन, ये बना मेथिलएमीन। अब इस मेथिलअमीन का मत यदि हम इसका हम जो है नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन कराए तो हमको बनता है मेथेनॉल।
इसको बोलते हैं मेथेनॉल। चूंकि ये एक एल्कोहल है तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पे हम जानते हैं एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ये 0 डिग्री की एल्कोहल है, तो जिसका हम जब ऑक्सीकरण कराते हैं गर्म कॉपर के साथ तो ध्यान दीजिएगा ये मेथेनॉल बदल जाती है फॉर्मेल्डिहाइड में। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो बनता है फार्मिक अम्ल। तो ध्यान दीजिए आपको जो है अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है एसीटोन से मिथिलामीन कैसे बनेगा तो हम रिएक्शन को कुछ इस तरीके से करके यहाँ रुक जाते हैं। अगर हमसे पूछता है एसीटोन से मिथेनॉल बनाइए तो हम यहाँ पे करके यहाँ पे रुक जाते हैं। एसीटोन से अगर हमसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाता तो यहाँ पे हम करते हैं या फार्मिक एसिड तो हम यहाँ पे आते। चूंकि इस रिएक्शन में हमसे केवल एसीटामाइड तक पूछा है तो हम इसके आगे यहाँ पे रुक जाएंगे और ये सभी स्टेप करने की जरूरत नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वो आपकी बार एसीटोन से एसीटामाइड ना बनवा करके इसके आगे आपको बनवाए। तो ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप सभी जो है इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है ये नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन जो है कैसे बनाई जाती है। तो ध्यान दीजिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बड़ी बार एग्जाम में आई भी हुई है और ये काफ़ी यूजफुल रिएक्शन है क्योंकि यूरोट्रोपिन ये एक एंटीसेप्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि ये हमारे जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है उसमें ये यूज में आता है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इसी को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन की एल्डिहाइड है। जब इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बनता है। जब इसको गर्म करते हैं एक रूम टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे इसको जब गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु और अमोनिया के 4 अणु यूज में आते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे बनता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन जिसको बोलते हैं हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन। तो ये बन गया हेक्सामिथिलीन और ये बन गया टेट्रामीन। 4 नाइट्रोजन है इसलिए टेट्रामीन और 6 मिथिलीन है इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, जिसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं ये यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन। और ये जो है ध्यान दीजिएगा इसका दूसरा नाम है हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। जब आपने जो है ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या बनता है यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। यूरोट्रोपिन आपने देखा भी होगा कि यूरिनरी जब हमको यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो हम इसी यूरोट्रोपिन ये एक एंटीसेप्टिक है जिसका इस्तेमाल हम यूरिनरी इन्फेक्शन में करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये भी रिएक्शन बड़ी सिंपल है और कई बार आई हुई है तो अगर आपको याद रहेगा तो आप इसे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। तो ठीक है इसको आप नोट करिए और इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लास्ट 5th रिएक्शन देखते हैं, ये अंतिम रिएक्शन है। तो एसिटल्डिहाइड से हम इथिलीन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एसिटल्डिहाइड का सूत्र लिख लेते हैं। ये है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये है एसिटल्डिहाइड। तो आप जो है इसको बताइए कि यदि हम एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएं तो क्या होगा। हम जानते हैं एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। कुछ भी ऑक्सीकरण में करा सकते थे, चाहे प्रबल ऑक्सीकारक लेते, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तो फीलिंग अभिकर्मक, टॉलरेंस अभिकर्मक, कुछ भी लेते ये एसिटल्डिहाइड हमारी बदल जाती एसिटिक अम्ल में। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको ऑक्सीकरण नहीं, यहाँ पे हमको अपचयन कराना है। अपचयन क्यों कराना है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम एसिटल्डिहाइड का अपचयन करा दें तो एल्कोहल बन जाएगी और एल्कोहल जब बनती है तो हम एल्कोहल से इथिलीन बनाना सीखे हुए हैं कि एल्कोहल का जब हम निर्जलीकरण करा दें अम्ल की उपस्थिति में तो जल के अणु बाहर निकलेंगे और हमारी एल्कोहल बदल जाती है एल्कीन में। क्योंकि यहाँ पे इथिलीन ही हमको बनाना है, इथिलीन एक जो है एक प्रकार की एल्कीन है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ पे ये एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए एसिटल्डिहाइड हमको एल्कोहल बनाना है तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पे अपचयन कराना है। तो अपचयन में हम क्या ले सकते हैं, अभी हमने बताया था आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकिल प्लैटिनम प्लैटिनम या के साथ जब हम H2 लेते हैं या तो सोडियम इथेनॉल के साथ कराते हैं तो ये हमारी एल्डिहाइड जो है बदल जाएगी एल्कोहल में।
तो ये हमने जो है अब चयन कराया है सोडियम इथेनॉल की उपस्थिति में। या तो आप जो है H2 प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है 2 कार्बन की एल्डिहाइड है, तो हमें 2 कार्बन की अल्कोहल बनती है जिसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। अगर आपको याद आ रहा होगा तो अल्कोहल चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जब 1 डिग्री की अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड ही बनता है, तो एसिटाल्डिहाइड का जब हम अपचयन कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 डिग्री की अल्कोहल बन जाएगी। यही अगर 2 डिग्री की अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण कराते तो कीटोन बनता, और तुम कीटोन का जो है अपचयन कराते तो हमको 2 डिग्री की अल्कोहल बनती। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हमें क्या कराना है, इसके बाद हम जो है इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, इसके बाद गर्म करते हैं। ठीक है, तो गर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जल के अणु यहाँ से बाहर निकलते हैं। जल के अणु कैसे बाहर निकलते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम इस एथिल अल्कोहल को हम अगर ऐसे लिखें, हम OH को इस तरफ कर दिए और यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, इन 3 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन को ऐसे और 1 हाइड्रोजन को हम ऐसे कर दिए, तो ध्यान दीजिएगा ये बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और यहाँ पे यहाँ पे H+ और OH-, यहाँ पे जल के अणु बाहर निकलते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाती है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम जानते हैं 2 कार्बन की एल्कीन को बोलते हैं इथिलीन। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से हम जो है एसिटाल्डिहाइड से इथिलीन का निर्माण करते हैं। ये सभी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं और अभी हाल फिलहाल नहीं पूछी गई हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अभी नहीं आई हैं, तो इस बार जो है बहुत अच्छे चांसेस है कि इस बार आ सकती हैं। तो आप सभी जो है इन सभी रिएक्शन को जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे ये सभी जो है रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठ जाए। और इसके बाद जो है एक अंतिम सीरीज जो है यहाँ की रह जाएगी, ये लेक्चर 4 रहेगा और लेक्चर 4 के बाद ये मेरे ख्याल से ये खत्म हो जाएगा कि कैसे प्राप्त करोगे। अगर मैंने जो है आपको ये 5 रिएक्शंस ये थी, इससे पिछले वीडियो में लेक्चर 2 में 3 रिएक्शन थी और उसके जस्ट पिछली वीडियो में लेक्चर 1 में 2 रिएक्शन थी, तो टोटल अभी ये 10 रिएक्शन हुई हैं। तो 10 रिएक्शन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप देखिएगा कि 1-2 रिएक्शन जो है जो भी कैसे प्राप्त करो में आएगी, तो वो जरूर इसमें से कोई ना कोई आपको 2-3 रिएक्शन जरूर मिल जाएगी जो मैंने आपको भी यहाँ बताया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इन सभी को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना है और अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आपने जो है चैप्टर पढ़ा हुआ है और चैप्टर में आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर या एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या तो अमीन चैप्टर, तो अगर उसका फंक्शन आपको याद है कि अल्कोहल फिनॉल में जो है जब हम उसका ऑक्सीकरण कराएंगे या अपचयन कराएंगे, या एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण या अपचयन कराते हैं तो हम क्या बनता है, अगर ये सब चीज़ें आपको उधर क्लियर है तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से होती चली जाती हैं। और नहीं अगर याद आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो मैंने आपको यहाँ पे कवर कराई है, तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और जो है इसको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।